हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 7 अगस्त के ऑल सब्जेक्टों का मैथ का एनालिसिस है। फ्रेंड, ऑल सब्जेक्टों के मेरे पास क्वेश्चन आए स्टूडेंटों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पूरी मैथ की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो क्वेश्चन भेजिए एकदम हुबहू क्वेश्चन है और पूरी क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है। इसके अलावा तीनों सब्जेक्टों की मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है। ओके, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हर शिफ्ट में यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिला। मैं आपसे पहले बता दूं, दो क्वेश्चन, एक तो आ रहा है व्यवस्था का नियम से। आप पूरा व्यवस्था का नियम पढ़ के जाइए। तो ये पूछा गया था 8 का व्यवस्था का नियम से एक क्वेश्चन आया था। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों की मैं आप बात कर रहा हूँ। तीनों शिफ्टों के कमांड क्वेश्चन की मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ। ये पता नहीं कौन से शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन 8 का व्यवस्था का नियम से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक आया था, वो कौन सी संख्या जो 15 से पूरी तरह से कट जाती है। इस तरह से कोई संख्या थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 नहीं कटती थी, एक कट जाती थी। तो बड़ी बड़ी संख्या दी रखी थी, तो ये पूछा था 15 से पूरी तरीके कौन सी कट जाएगी, क्वेश्चन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 11 का व्यवस्था के नियम से क्वेश्चन आया था। ओके, 11 का व्यवस्था के नियम से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 से काटने पर 2 शेषफल प्राप्त हो। एक क्वेश्चन आया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से काटने पर 2 शेषफल प्राप्त होती है। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था इस तरह से कि वो स्कोर से एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, स्टूडेंट ने भेजा। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने भेजा था, एकदम रियल हुबहू क्वेश्चन है। यही संख्या थी, यही वैल्यू थी। ओके, एक क्वेश्चन ये था, एक क्यूब और स्कोर से था इसमें। ओके, इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आया था, ये डिवाइड वाला था। यहाँ से डिवाइड से दो क्वेश्चन थे। इस तरह से एक संख्या थी, डिजिट थी, किससे डिवाइड होगी ऐसी। यहाँ पे ये संख्या दे रखी थी, हुबहू यही संख्या थी। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन था। इसमें चार ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से कौन से किस संख्या से कटेगी, इस तरह से था। ऑप्शन दर दर के आप चेक कर सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन था, यहाँ पर सेक्टर था और पेरीमीटर निकालना था 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 18 एंगल था। इस तरह से क्वेश्चन आया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ओके, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये एंगल निकालना था 18 सेंटीमीटर का। ओके, 18 डिग्री का। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, 7 पेन प्लस 10 पेंसिल मिला का रेट है 136 रुपये। पेन का प्राइस 2 रुपये कम हो गया और पेंसिल का प्राइस 7 रुपये बढ़ गया है। तो 13 पेन और 6 पेंसिल का प्राइस 132 हो गया है। इनमें से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था। कैलकुलेटर करना था, दिया था 26 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक कितना इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल ये था, ये जो आपके साथ संख्या दे रखी थी 14,000, रेट था 12.5% और ये टाइम आपके सामने दिख रहा होगा। ये आपको टाइम निकालना था, जितना टाइम निकलेगा मंथ बाटे जितनी संख्या रहेगी वहाँ से आपको बा कर देना था। ओके, इसके अलावा जो सेक्टर वाला मैंने बता दिया। इसके अलावा थर्ड प्रोपोर्शन से आया था, सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोपोर्शनल था यानी कि अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आया था। थर्ड वाला निकालना था। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपको याद करके जाना। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन था यहाँ पर बेईमान दुकान वाली से क्वेश्चन आया था। परसेंटेज में बेईमान दुकानदारी से क्वेश्चन आया था। वही संख्या थी, वही 1000 की जगह 900 तोलता है, इस तरह से था। 100 ग्राम कम तोलता था, इस तरह से क्वेश्चन आया था बेईमान दुकानदार से। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन था एक व्यक्ति वाला। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति ने 47% प्रॉफिट का सामान पर सेल्स किया, लेकिन तौलते समय उसने 8% का वजन कम किया, तो कितना प्रॉफिट होगा लगभग में दिया था, परसेंटेज में निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन आया था। उसके अलावा दो क्वेश्चन थे, यहाँ से 3 और 7 का डिवाइड्स करना था। 3 और 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। इससे दो क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन था पेमेंट वर्क का। ए 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी की सहायता से काम पूरा 3 दिन में हो जाता है, तो सी कितने दिन में काम करेगा, इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 12 दिन में कर सकते, बी 10 दिन में कर सकते हो, ए बी सी तीनों की सहायता कितनी थी, 3 दिन की। इसका एलसीएम लेना था आपको। 12, 10 और 3 का एलसीएम 60 होगा, ये निकालना था। 12 पंजे 60, 10 छके 60 और इसकी क्या थी 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। इस तरह से आपको निकालना था। ओके, इस तरह से यहाँ पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक दिया था और प्रॉफिट लॉस दिया था और कितना प्रॉफिट मिला, इस तरह से क्वेश्चन था। इसके अलावा थर्ड सेट के मेरे पास स्टूडेंट ने पूरे क्वेश्चन भेजे, क्लिक क्लिक की आपके सामने देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 ईजी थे, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, CISI से क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था जो आपको निकालना था। ये देखो अंजलि और आयुषी वाला क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट का। 30 वर्ष और 18 वर्ष था। अंजलि और आयुषी का अंतर पूछा था। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह से था,
डायमंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन ऐसा था कि अंजलि 30 दिन में कर सकती है, आयुषी 18 दिन में कर सकती है, अंजलि, आयुषी, अंकिता 9 दिन में कर सकती है। तो इन्होंने अंकिता का क्या पूछा था, वो आपको निकालना था। औसत से 2 क्वेश्चन थे और ईजी थे। त्रिकोणमिति से आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा होगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर बीटा और कोसेक स्क्वायर बीटा, इस तरह से त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया था, आपके सामने दिख रहा होगा। उसके बाद वृत्त की परिधि दी थी, लंबाई और चौड़ाई दी थी। इस तरह से व्यवस्था का नियम 15 से 2 क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताए थे, 15 के नियम से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ से आया था और सिंपल था, सिंपल ईजी क्वेश्चन था यहाँ पर। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। एक व्यक्ति ने एम और एम से जाता है, एन द्वारा जाता है, 7:30 बजे जाता है और 2:30 बजे पर पहुँचता है। एन के विपरीत कितने बजे पहुँचेगी? तो ये सूत्र लगाना था आपको, ये जो सूत्र 2x बाई बटे में x प्लस वाई, ये सूत्र लगाना था। वो यहाँ से संख्या क्वेश्चन कर आ जाता था। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक शहर की जनसंख्या 13% थी, जिसमें से 14% पुरुष साक्षर थे तथा 14% साक्षर महिला थी। ईजी था। इस तरह से क्वेश्चन है, पूरा लिखनी दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन है। इसकी मैं पूरी वीडियो आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये क्वेश्चन था, ईजी था। किसी संख्या की उसी का 70% जोड़ते तो उसकी दी गई संख्या का मूल संख्या क्या होगी, इस तरह से पूछा गया। कोई संख्या दी गई थी, उसमें आप 70% जोड़ते तो मूल संख्या क्या हो जाएगी उसमें। उसके अलावा क्वेश्चन रीजनिंग का था थोड़ा, ये यहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट एक ने मैथ में और भेजा है, मैथ में क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी, जो मैंने लिखा था। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन देखने को मिले थे आज की ऑल सब्जेक्ट की मैं बात करना चाहता हूँ। ये पूरे ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। ये पूरे क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखे थे। एससीएम से ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 और एवरेज से 2 क्वेश्चन, जो मैंने आपको एकदम पूरे बता दिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कुछ थे, एकदम पूरे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, देख सकते हो। जो मेरे पास स्टूडेंट ने भेजे हैं आज के चैप्टर के, मैंने पूरे लिख दिए हैं। ओके, अब ओवरऑल बात करना चाहता हूँ मैं आपको मैथ के बारे में। तो मैथ की मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जैसे कि 30 क्वेश्चनों में से आप 16 से 18 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल एकदम देख के एकदम सिंपल तरीके से। उसके अलावा 6 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, मॉडरेट रहेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। लेकिन जो आपके 5 क्वेश्चन बचेंगे वो थोड़ी मॉडरेट है, वो ज़्यादा मॉडरेट है। लेकिन आपका अच्छा मैथ है तो आप 28 से 30 कर पाओगे। लेकिन आपको थोड़ा भी वीक है तो आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में कर पाओगे। लेकिन थोड़ा आप ज़्यादा ही वीक है तो आप सिंपल से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन एकदम सिंपल आ रहा है, जो हर कोई बना सकता है। और 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा जिसने मैथ अच्छा है वो बना सकता है, लेकिन 5 क्वेश्चन लास्ट के वो थोड़ा मॉडरेट है। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आज क्या क्या पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, CISI से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा बात करते हैं मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बता दिया था परसेंटेज का क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से कभी 1 कभी 2, इस तरह से तीनों चैप्टर के मैंने 3 क्वेश्चन लेके मान के चल रहा हूँ। इसके अलावा नंबर सिस्टम से था, हाइट एवं डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ EPGP से, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, अलजेब्रा से। ओके, तो फ्रेंड ये ओवरऑल रहा है। अगर आपका कल एग्जाम होगा तो आप मुझे सबसे पहले क्वेश्चन भेजिए, और बेस्ट ऑफ लक है आप जिसका एग्जाम कल है। और इसकी आपको PDF चाहिए तो फ्रेंड PDF फ्री में उपलब्ध है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से एग्जाम आ रहा है। मैं पूरे क्वेश्चन लिख के आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।